तो दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक किताब की चर्चा शुरू की थी, इच्छा शक्ति और उसका विकास, विल पावर और उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। उसी का अगला चैप्टर है कि जीवन की छोटी और बड़ी आपदाओं के कारण हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, उनके होने की वजह क्या है, क्या कारण है। तो आइए अब हम इच्छा शक्ति के अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। यदि हम बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने में लगे महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हैं, तो फिर हमें इच्छा शक्ति का विकास करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे सवाल लोगों के मन में उठ सकते हैं। कभी कभी हमारे और संभवतः सबके जीवन में विषम संकट की घड़ियां आती हैं, जो अक्सर हमें जड़ से हिला कर रख देती हैं। उस घटना के बाद हम कभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाते, ऐसा भी होता है। परंतु यदि हम इन आपदाओं का सामना करना जानते हैं तो बहुधा उनसे हमारा रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि नहीं जानते तो हम पिस जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो दो बातें हुई ना, कि अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम को फेस कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपनी लाइफ को, और अगर नहीं तो फिर तो ख़त्म हो गए। ये आपदाएं इतनी पीड़ामयी होती हैं, पीड़ादायी का मतलब दुख देने वाली, कि हमें मजबूर होकर उनकी ओर ध्यान देना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारी दयनीय हालत की ओर बहुधा अन्य लोगों का ध्यान भी आकृष्ट हो जाता है। समाज हमारी तरफ देखता है, परिवार हमारी तरफ देखता है। यह तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की बड़ी आपदाओं के संबंध में बात हुई। एक अन्य प्रकार की आपदा भी हमारे दैनंदिन जीवन में आती हैं, जिनका परिणाम दूरगामी होता है। इन लघु आपदाओं में ही जीवन की बड़ी आपदाओं का मूल निहित होता है, रूट कॉज। परंतु न जाने क्यों अधिकांश लोगों का ध्यान इस तथ्य की तरफ नहीं जाता। आजकल हम लोग जीवन का अधिकाधिक दोहन करने की आशा में अपनी विचार शक्ति को मशीनों के हवाले किए जा रहे हैं, परंतु आम तौर पर ऐसा लगता है कि जीवन से हमारी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। भले ही यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, फिर भी हम जनरली इस बात को सत्य पाते हैं कि ज्यों-ज्यों हमारे घर में यंत्रों का प्राचुर्य, मतलब ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, ज़्यादातर हम लोग मशीनों पर डिपेंडेंट हुए जा रहे हैं, त्यों-त्यों उसमें विचारशील लोगों के अभाव का भी अभाव होता जाता है। मतलब हम लोगों ने देखा ही है, और ये आजकल के समय का सच भी है। और मैं तो कहूँगा कि कोरोना वाले टाइम के बाद से ये बात थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है, दिखने लगी है, कि जैसे जैसे लोग मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगे हैं कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लोग विचारशील कम होते जा रहे हैं। जीवन पर अपनी पकड़ को बनाए रखने का एक उपाय है कि उचित और गहन चिंतन। आजकल हम सभी मुक्त चिंतन की प्रशंसा करते नहीं अघाते। मुक्त चिंतन अच्छा है, पर उचित चिंतन उससे भी अच्छा है। आप चिंतन करो, लेकिन अच्छी बातों के बारे में सोचो। और उचित चिंतन का गहन चिंतन में परिणत हो जाना तो सबसे अच्छी बात है। तो आत्मनिरीक्षण की आदत डाले बिना मन के अंदर क्रियाशील सभी शक्तियों की गतिविधियों पर ध्यान रख पाना असंभव है। उन शक्तियों की प्रकृति जाने बिना हम उनके स्वामी नहीं बन सकते, बल्कि नहीं जानते तो हम उनके दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। और जब यह दासत्व अपने ही अधोगामी स्वभाव के कारण हो, तो उसमें अपनी इच्छा शक्ति का विकास और उसके कार्य में लगाने का मौका ही कहाँ है। ऐसे लोग अपने चरित्र का निर्माण भला कैसे कर सकते हैं। और एक चरित्रहीन व्यक्ति, चरित्रहीन यहाँ पर वो है जिसने अपने चरित्र का निर्माण ही नहीं किया। तो एक चरित्रहीन व्यक्ति कि क्या किसी इच्छा शक्ति का अधिकारी हो सकता है, ये तो बड़ी ही मुश्किल बात है। आत्मविश्लेषण करने से ये ज्ञात होगा कि हमारे दैनंदिन जीवन में एक मूलभूत समस्या विद्यमान है, और हमारे अधिकांश बड़े संकटों का मूल भी उसी में निहित है।
संस्कृत में यह मूलभूत समस्या इस प्रकार कही गई है। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तः। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, उचित क्या है, अच्छा क्या है, परंतु उसे करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मेरा मन नहीं लगता। और मैं ये भी जानता हूँ कि क्या अनुचित है, अधर्म है, बुरा है, पाप है, परंतु मैं उसे बिना किए रह नहीं पाता। तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है मनुष्य की, कि वो जानता है कि अच्छा क्या है और अच्छा कर नहीं पाता, और वो जानता है कि बुरा क्या है लेकिन वही करता रहता है। श्री रामकृष्ण साधक राम प्रसाद का एक बंगला भजन गाया करते थे, जिसमें बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस संकट का तत्व वर्णित हुआ है, और उसका भावार्थ इस प्रकार है। माँ श्यामा, माँ श्यामा यहाँ पर काली माँ को कहा गया है कि माँ श्यामा, दोष किसी का नहीं, मैं जिस पानी में डूब रहा हूँ वह मेरे ही हाथों के खोदे हुए कुएं का है। माँ काल मनोरमा, सड़ु रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र का परकूप खोदा, जिसमें अब काल रूपी पानी भरा हुआ है। तारिणी त्रिगुण धारिणी माँ, सगुण ने विगुण कर दिया है, परंतु अब मेरी क्या दशा होगी। इस वाड़ी का निवारण कैसे करूं? जब यह सोचता हूं तब आँखों से वाड़ी धारा बहने लगती है। पहले पानी कमर तक था, वहाँ से छाती तक आया। इस पानी से मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है, मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके भव सागर से पार कर दे। हमारे दैनंदिन जीवन की मूलभूत समस्या अपनी परिपक्वता में हमें ऐसे ही आध्यात्मिक संकट तक ले जाती है, जिसके लिए राम प्रसाद जगदम्बा के समक्ष खेद प्रकट करते हैं। जगदम्बा का मतलब है माँ दुर्गा। इस प्रकार हमारे जीवन की मूलभूत समस्या है, पहली समस्या, कि उचित और सहायक समझे जाने वाले कार्यों को संपन्न करने में हमारी अक्षमता, इनकैपेबिलिटी, और साथ ही अनुचित और बाधक तथा अनर्थकारी कार्यों को समझ करके भी उनसे दूर रहने में हमारी अक्षमता, इनकैपेबिलिटी। हम जानते हैं कि घर, सड़क, व्यवसाय, राजनीति और समाज के अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में हमें शिष्ट, शालीन और मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तथापि हम अनुचित भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, और इसके फलस्वरूप पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कटुता आ जाती है। शब्दों में तोड़ने या जोड़ने, आहत करने या राहत पहुंचाने की जो क्षमता है उसे हम बहुधा विस्मृत कर देते हैं। अनेकों बार ऐसा होता है कि शब्दों की शक्ति के बारे में अपनी जानकारी को क्रियान्वित करने में हमारी इच्छा शक्ति ही जवाब दे जाती है। गलत शब्दों का प्रयोग करके हम किसी के हृदय को ऐसी चोट पहुंचा सकते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होता, अथवा हम किसी को इस सीमा तक नाराज़ कर दे सकते हैं जिससे गंभीर परिणाम निकलें, और वे परिणाम चाहें जितने भी कटु क्यों न हों, हमें स्वयं ही उनका आस्वादन करना होगा। यह जानते हुए कि एक नैतिक जीवन बिताना लाभदायक है, हम पापपूर्ण कृत्य कर डालते हैं और तत्पश्चात उसका दुखद फल हमें भोगना होता है। हम भले ही अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत हों, पर कर्म फल से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं। हमें स्वयं ही उसका सुख या दुख के रूप में परिणाम भोगना होगा। हम जानते हैं कि धर्म के आदेशों एवं गुरु के उपदेशों के अनुसार चलना ही श्रेयस्कर है। हम जानते हैं कि खूब तड़के उठना और साधना में बैठना उत्तम है, परंतु सुबह जब यथा समय घड़ी का अलार्म बजता है तो हमें खींच आ जाती है। उसे ऐसे झपट कर बंद करते हैं मानो उसे कोई अपराध कर डाला है। तदुपरांत हम नाक तक चादर तानकर आधा घंटा और सो लेते हैं, परंतु इसी वजह से दिन भर जल्दबाजी और चिंता में बिताते हैं। फिर शाम को जब हम घर लौटते हैं तो उस समय हम तनाव के एक पुंज के समान होते हैं और इतने झल्लाए हुए होते हैं कि एक छोटी सी घटना भी हमारी क्रोधाग्नि को भड़का सकती है। छोटे छोटे मामलों में भी हम देखते हैं कि जिन चीज़ों को हम अपने लिए कल्याणकारी और लाभदायक समझते हैं उनका भी कितना कम हम कार्य रूप में परिणत कर पाते हैं।
बल्कि उल्टे हम हानिकारक कर्मों को जारी रखते हैं। हम जानते हैं कि नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर से लापरवाही बरतना हमारे लिए उचित नहीं, परंतु खासकर जब रेडियो या टीवी पर क्रिकेट मैच, सर्कस, फैशन शो या सिनेमा का प्रोग्राम चल रहा हो तो हम उससे अपने कान और आँख फिरा नहीं पाते। यदि हमारा मन हल्के से इसका विरोध करता है तो उसे हम एक अच्छी झिड़की दे डालते हैं और अपनी उबाऊ पढ़ाई के लिए क्या मैं इतनी मज़ेदार चीज़ को छोड़ सकता हूँ, ऐसा सोचते हैं। और युवा वर्ग के बीच चंचलता और असंतोष की चीर वर्धमान भावना के रूप में आज इसके परिणाम अत्यंत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। क्या लोग यह भली भांति नहीं जानते कि शराब पीना बुरा है? तथापि शुरू से तो वे यदा कदा उसका 1-2 गिलास पी लेते हैं और बाद में विवश होकर के उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं। वे बारंबार तोड़ने के लिए ही प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा करते जाते हैं और आखिरकार वे प्रतिज्ञा करना भी बंद कर देते हैं। संभवतः विल रोजर्स ने कहा था कि अजी धूम्रपान त्यागना बड़ा आसान है, मैं स्वयं ही इसे सैकड़ों बार त्याग कर चुका हूँ। परंतु गुमनाम सुरा सेवियों और के अभिलेखों से यह दिख पड़ता है कि उसमें एक नया जीवन बिताने की इच्छा जगाकर उसे रूपायित करना संभव है। कहने का मतलब है कि हम लोगों के अंदर में जो बुरी आदतें हैं, लत हैं, उन्हें छुड़ा सकते हैं अगर हमारा पूरा प्रयास हो और कहीं न कहीं हम उस बंदे को कन्विंस कर पाएँ और वह भी हमारे इस प्रयास में सहायक हो। हम जानते हैं कि ज़्यादा वजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमें मिष्ठान एवं अन्य चर्बी बहुल पदार्थ अत्यधिक मात्रा में खाने से बचना चाहिए। परंतु जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम अपना मानसिक संकल्प तथा शुभ चिंतकों का विरोध एक मुस्कान के साथ उड़ा देते हैं। यह एक सर्वमान्य बात है कि हम में से कुछ लोग सब कुछ पर नियंत्रण कर सकते हैं पर लोभ पर नहीं। निषिद्ध चीज़ों में बड़ा आकर्षण होता है, विनाशकारी वस्तुओं में महान आकर्षण होता है और इस माया के राज्य में बेतुकी और बुरी चीज़ों में अदम्य खिंचाव होता है। वे हमारा कान पकड़कर हमें अपना दास बना लेती हैं। जल्दबाजी में कदम उठाकर हम बाद में पश्चाताप करते हैं और अपने ही रचे अंधकार में रुदन करते हैं, रोते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम जानबूझकर भी क्यों ऐसा आचरण कर डालते हैं जब हम जानते हैं कि ये गलत है। यह बात है कि हम अनजाने में भी गलतियां करते हैं, परंतु हम समझ करके भी क्यों गलतियां करते हैं और उचित कदम उठाने में असफल रहते हैं, ये सोचने की बात है। ऐसा सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि हम सार रूप में बुरे होने के कारण या अपने अंतर्निहित किसी प्रकार के मूलभूत पाप की वजह से अथवा किसी आसुरी शक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर के ऐसा कार्य कर बैठते हैं। हमें यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि संसार में मूलतः कोई भी बुरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति मूलतः दिव्य है, क्योंकि प्रत्येक जीव मूलतः आत्मा है और आत्मा दिव्य है, डिवाइन है। किसी व्यक्ति में प्रातिभाषिक दुर्बलता एक संयोग मात्र है, बाह्य आवरण मात्र है, अतः उससे छुटकारा पाना संभव है। गाय झूठ नहीं बोलती, वृक्ष चोरी डकैती नहीं करते, पत्थर की पटिया सेंध मारने नहीं जाती, केवल मनुष्य ही यह सब करता है। तथापि जहाँ तक हमें पता है कि गाय भगवत चिंतन नहीं कर सकती, वृक्ष साधना नहीं कर सकता और पत्थर की पटिया ईश्वरोपलब्धि नहीं कर सकती, परंतु मनुष्य यह सब कुछ कर सकता है। अतः निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष, यह कंक्लूजन निकलता है कि हमारे दैनंदिन जीवन की मूलभूत आपदाओं की जड़ किसी अपरिहार्य मूलभूत बुराई में नहीं, परंतु हमारे संकल्प की असफलता में निहित है। वो संकल्प जो हमने किए और निभाए नहीं। हम में से अनेक अनुमान तक नहीं कर सकते कि कितनी अच्छाइयाँ, कितनी शक्तियाँ और कितनी महानताएं हमारे भीतर से आत्माभिव्यक्ति के लिए चित्कार कर रही हैं। हम अपने दुर्बल पक्ष को ही अधिक जानते हैं,
जो वेदांत के मतानुसार वस्तुतः अनात्मा की श्रेणी में आता है। यही हमारे दैनंदिन जीवन की प्राथमिक विपत्ति है। प्राइमरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, जो अपनी वास्तविक आत्मा के साथ हमारे मिलन में प्रभावशाली ढंग से बाधक होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है ये जानना कि वह अपने संकल्प की असफलता से कैसे बचे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या जानना जरूरी है, यह कि वो अपने संकल्प की असफलता से कैसे बचे। उसने जो भी रिजोल्यूशंस किए हैं, जो भी कमिटमेंट किए हैं, जो भी कसम खाई है, जो प्रतिज्ञा की है, उसको कैसे सफल करे, उस पर कैसे टिका हुआ रहे, उसकी असफलता से कैसे बचे। और इसका एक और एक ही रास्ता है, इच्छा शक्ति का विकास, इच्छा शक्ति का विकास, विल पावर का डेवलपमेंट। अब इसके आगे की बातें हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। अगले लेक्चर का मेन टॉपिक होगा मानव जीवन में इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के उपाय। तो एक बार याद दिलाऊं दूँ, है ना, कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इट इज़ न्यू एज कोचिंग। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं।